मोतीसंस ज्वेलर्स इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है जो कि 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा और कंपनी ने जो अपना प्राइस रखा है वो 55 रुपीज़ रखा है। ये कंपनी इस आईपीओ के थ्रू लगभग 151 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है और सारे के सारे पैसे कंपनी को के पास में ही जाने वाले हैं। जो इसके जो मेन मालिक लोग हैं, प्रमोटर लोग हैं, वो अपने शेयर्स बेच नहीं रहे हैं यहाँ पर इस आईपीओ के थ्रू एक भी। सारे कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, इसलिए कंपनी आईपीओ लेके आई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे एक कंपनी करती क्या है, ये जैसे कि नाम में लिखा हुआ है मोतीसंस ज्वेलर्स, तो ये एक ज्वेलरी वाली कंपनी है जो कि मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान बेस्ड है। अगर आप जयपुर में जाते हैं कहीं पर कभी भी देखते हैं तो जयपुर की एक मेन रोड है जेएलएन मार्ग। जेएलएन मार्ग के ऊपर में इनका एक सबसे खतरनाक है, काफ़ी भव्य इनका खुद का शोरूम है जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट बिल्डिंग है जयपुर की। मतलब काफ़ी यूनिक टाइप ऑफ काइंड ऑफ बिल्डिंग है इनकी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो और भी होती हैं यूनिक काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, बट ये पहले थे, काफ़ी टाइम पहले इन्होंने बना लिया था। जब मैं खुद पर्सनली जयपुर में रहता था तब भी मैंने देखा था। काफ़ी यूनिक सी बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, फूल के स्ट्रक्चर टाइप की। सो ये उनका मेन शोरूम है और उसी के बाद में इनके 3 और शोरूम्स हैं जयपुर के अंदर में ही, और साथ में इनका एक वर्कशॉप भी है जहाँ पर इनकी ज्वेलरी वगैरह जो बनती है। सो ये आज के दिन 3 चीज़ों के मालिक हैं, 3 बिल्डिंग्स के मालिक हैं। एक 3 तो शोरूम्स हैं इनके जयपुर में और एक वर्कशॉप है। सो ये और वहाँ पर ये डायमंड की ज्वेलरी, जो पर्ल्स वगैरह की ज्वेलरी, गोल्ड की नेकलेस वगैरह, रिंग वगैरह, जो जितनी भी टाइप की ज्वेलरीज होती हैं प्रेशियस मेटल्स की बनी हुई, उनके अंदर में डील करते हैं। अब ये आज के दिन जो आईपीओ लेके आ रहे हैं, इसके अंदर में अगर हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में अगर हम डीप में थोड़ा जानना चाहें, तो किस तरीके से कमाई कर रही है, उसकी अगर थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, फिर कंपैरिज़न के बेसिस पर भी बात करेंगे। और कोई अगर और दिक्कत भी अपने को नज़र आती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर इनके एसेट्स को देखते हैं, तो एसेट्स तो रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कंपनी कमाई कर रही है, क्योंकि कमाई भी यहाँ पे दिख रही है। राइट? कंपनी लॉस बिल्कुल नहीं बना रही। अब यहाँ पे रेवेन्यूज़ को अगर देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं जो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़े हैं और उसके भी पिछले साल के मुकाबले पिछले साल बढ़े थे, पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़े हैं। और इस साल जो है, अगर 3 महीने का डेटा ही अपने पास में यहाँ पे दिखाया हुआ है, अगर इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ अपने को देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ना कि रेवेन्यू में भी देखने को मिल रहा है, ना प्रॉफिट्स में देखने को मिल रहा है। तो इस साल थोड़ी-सी दिक्कत नज़र हो सकती है कि इनको इतनी ज़्यादा सेल, इनकी बढ़त नहीं हुई है सेल में। ऐसा देखने को मिल रहा है प्रोजेक्शन बेसिस के ऊपर में। नेटवर्थ की बात करते हैं तो कंपनी की जो नेटवर्थ है 142 करोड़ रुपीज़ के आसपास में दिखाई जा रही है और कंपनी के ऊपर में लोन भी अच्छा खासा है। तो ऐसे भी नहीं है कि लोन वोन नहीं है, बट एक ये है कि ज्वेलरी जो कंपनीज़ होती हैं उनके पास में अगर वो लोन लेते हैं तो क्या करेंगे? इन्वेंटरी खरीदेंगे। इन्वेंटरी किस चीज़ की? सोने वगैरह, चांदी वगैरह, इन्हीं को खरीदेंगे। तो और वो साइकिल चलती रहती है, तो वो लोन का इतना कोई बड़ा इश्यू रहता नहीं है इनके यहाँ पे। राइट। अब सेकंड नेक्स्ट अगर हम लोग देखते थे कि ये तो होगी फाइनेंसेस की बात में, तो फाइनेंसेस में अभी तक तो ठीक है, बट इस साल थोड़ा-सा प्रोजेक्शन बेसिस के ऊपर थोड़ी दिक्कत नज़र आ सकती है। अब देख लेते हैं कि आज के दिन अप्लाई करना है कि नहीं, तो इसके वजह में पहले देख लेते हैं कमाई कर रही है पी/पीबी रेशियो। सो पी रेशियो जो है आफ्टर द आईपीओ वो 25 का निकल के आता है। तो उसी चीज़ को अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, सो 25, सो ये 21 गोल्ड डायमंड इंटरनेशनल का 21 है। साथ में ही डीपी आभूषण का इसका 24 है, 25, 24 ये भी सेम सा ही है। इसी के साथ में थंगामलाई ज्वेलर्स है, इसका 35 है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये कि मनोज वैभव कुछ दिन पहले ही इसका आईपीओ आया था जिसका भी हमने रिसर्च किया था, इसका 25 का है। सो बेसिकली देखा जाए तो मतलब पी रेशियो तो वहीं पर निकल के आ रहा है जहाँ पे ऑलरेडी जो मार्केट में दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां वो बैठी हुई हैं, जिनको मार्केट ने ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, वहीं पर इसका आईपीओ आ रहा है। दूसरा, अगर हम लोग पीबी रेशियो देखें कि वैल्यू कितनी ज़्यादा लगाई है, ये तो होगी कमाई के बेसिस के ऊपर कि जिस हिसाब से वैल्यू लगाई उस हिसाब से कमाई कितनी कर रही है। अब होती है कि कंपनी की खुद की आज के दिन जितनी वैल्यू है उसके मुकाबले कितनी ज़्यादा वैल्यू लगाई गई है। सो उसको पीबी रेशियो बोलते हैं। तो पीबी रेशियो अगर देखते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे नेटवर्थ जो है 142 की है और वैल्यू जो लगाई गई है वो 541 की है और यहाँ पे कंपनी उठा लेगी और पैसे 151 करोड़ रुपीज़। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 142 में 151 करोड़, सो ये 290 हो जाएंगे। सो 290 करोड़ को अगर हम लोग इसमें से डिवाइड, 541 में से 290 डिवाइड कर देते हैं, सो ये 1.92 के आसपास का पीबी रेशियो आ जाता है। सो हम बेसिकली 2 का पीबी रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 3 का यहाँ पर अच्छा सस्ते में लेके आई है, सस्ते में इसके मुकाबले भी सस्ता है, इसके मुकाबले भी सस्ता ही है, क्योंकि 1676 का इसका मार्केट कैप है और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो 529 है। सो इसका 3 से भी ज़्यादा का है। सो इसके मुकाबले भी ये सस्ता है। सो वैल्यू ज़्यादा नहीं लगाई है, पी रेशियो कमाई उतनी नहीं करी जिस हिसाब से वैल्यू लगाई है, बट ऑटोमेटिक जो मार्केट में कंपटीशन में जो कंपनी है उनसे कम में वैल्यू लगाई गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और कि जो आईपीओ लेके आई है वो कंपनी कमा किस हिसाब से रही है। अगर इसकी हम लोग नेट मार्जिन्स की बात करते हैं तो ये जिस हिसाब से जितना सेल कर पा रही है उसका 6 साढ़े 6% नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रही है। इसी के साथ में जो मार्केट में लिस्टेड जो कंपनियाँ हैं, ये लगभग जितना सेल कर पा रही हैं उसका 3 साढ़े 3% के आसपास ही कमा पा रही हैं, नेट मार्जिन्स निकाल पा रही हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं मनोज वैभव की, तो यहाँ पे इसका अगर ये सेल कर पा रही है 2100 करोड़ के आसपास का, जिसमें से ये नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रही है 72
सो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 3.5% का नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रही है। इसी के साथ में अगर थंगामालाई देखा जाए, थंगामाइल, सो इसका भी अगर देखते हैं तो ये 3,500 करोड़ के मतलब 3100 करोड़ का सेल कर पा रही है, जिसके मुकाबले 80 करोड़ रुपए कमा पा रही है। सो इसका अगर देखा जाए तो ये लगभग 2.5% के आसपास में कमा पा रही है, 2.5 से 3% के बीच में नेट प्रॉफिट्स। और अपनी जो आईपीओ लेके आ रही है ये कंपनी कमा पा रही है लगभग 6 साढ़े 6% के आसपास में। सो दैट इज गुड कि जितना मार्जिन जितना सेल कर पा रही है उसके उसमें से नेट प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा निकाल पा रही है। तो कल को अगर इसकी सेल बढ़ती है थोड़ी बहुत भी और ज़्यादा बढ़ती है तो उसके नेट प्रॉफिट जो हैं वो ज़्यादा होंगे बाकी कंपटीशन वाली जो कंपनी है उनके मुकाबले। दूसरी चीज़ है कि जो भी कंपटीशन की जो कंपनियाँ हैं ये बेसिकली साउथ इंडिया बेस्ड हैं, जिनके साथ में हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पे ऑलरेडी गोल्ड का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है साउथ में, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ के मुकाबले साउथ में बहुत भयंकर क्रेज़ होता है, नॉर्थ इंडिया के मुकाबले। और ये जो कंपनी है जो कि ये मोती सन्स ज्वेलर्स, ये नॉर्थ इंडिया जयपुर बेस्ड है कंप्लीटली। तो यहाँ पर इतना नहीं है बट मार्जिन्स अच्छे हैं यहाँ पर। अगर आप गोल्ड के भाव को भी देखोगे तो यहाँ पर का जो जयपुर का जो गोल्ड का भाव होगा वो थोड़ा-सा ज़्यादा चलता है ज्वेलरी मार्केट के अंदर में, जो कि बेसिकली जो मेन गोल्ड का मार्केट है वहाँ पे जो भाव चल रहा था उससे। तो यहाँ पे नेट मार्जिन्स थोड़े ठीक है। और यहाँ के लोग थोड़ा-सा मेकिंग चार्ज भी ज़्यादा लेते हैं साउथ के मुकाबले। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर इसका कल को रेवेन्यू बढ़ता है तो नेट प्रॉफिट्स बढ़ने की उम्मीदें हैं। साथ में ही अगर हम लोग अभी इसी चीज़ को देख लेते हैं कि ये जीएमपी रेशियो है वो किस हिसाब से कहाँ पर चल रहा है। तो कॉम्पिटिशन वाइज़ हमने देख लिया कि हम लोग इसके अंदर में पैसे लगा सकते हैं, थोड़ा-सा इसके अंदर में बेनिफिट अपने को देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर में। क्योंकि एक तो ये 541 करोड़ ही की ही कंपनी है और आज के दिन इसके 3 शोरूम्स हैं जयपुर में, जिनकी खुद की वैल्यू अगर निकाल के देखी जाए ना तो वो बहुत भयंकर निकल जाएगी। ठीक है? दूसरी, ये सेल कर ही रही है अच्छी खासी, जिसके मैंने नेट प्रॉफिट्स अच्छे कमा रही है और स्मॉल कैप कंपनीज़ है तो इसको आराम से मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जो ऑपरेटर लोग हैं वो इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश तो चांसेस लग रहे हैं मुझे करेंगे, ऐसा कर लग रहा है। सो अपने को बेनिफिट वहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो हम चारों तरफ से बात कर रहे हैं, एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करिए ही इसमें, राइट? ठीक है, आप अपने हिसाब से रिस्क लीजिएगा, मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, समझ लीजिए हवा में है बातें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं यहीं पर कि जीएमपी किस हिसाब से पॉजिटिव में चल रहा है। सो जीएमपी इसका चल रहा है आज के दिन लगभग 190% पॉजिटिव में चल रहा है। सो ऑपरेटर्स मुझे लगा जीएमपी में खेलना सारा स्टार्ट कर चुके हैं। सो इस अगर जीएमपी के बेसिस पे भी देखा जाए तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा फाइलें लगने वाली हैं। सो मुझे लगता है काफ़ी कम लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा ये। बाकी ओवरऑल इस कंपनी के अंदर में जिस हिसाब से सेल कर रही है उस हिसाब से ऑलरेडी उस उतनी वैल्यू पर है जितनी मार्केट में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। फिर कॉम्पिटिशन्स ने को मार्केट ने वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू पे ही ये लेके आ रहे हैं आईपीओ को। बट ये छोटा है, इस वजह से इसको हो सकता है कि अच्छी खासी वैल्यू फ्यूचर में अनलॉक होने को मिल सकती है या फिर ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, केवल उस पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर में। दूसरा नेट मार्जिन्स के बेसिस में, और तीसरा है कि इसके पास में एसेट्स बहुत अच्छे-अच्छे हैं। अगर इसकी बिल्डिंग्स इसकी देखा जाए, जयपुर बेस्ड इसके जो एसेट्स देखे जाएँ तो वो बहुत अच्छे-अच्छे हैं इसके पास में। सो इसकी जो ओवरऑल जो मार्केट अनलॉकिंग करने वाला है, वैल्यू अनलॉकिंग, वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से करने वाला है। ऐसा चांसेस लग रहा है। सो मेरी तरफ से तो अगर आईपीओ में अप्लाई करना है और उसके बाद में होल्ड करना है तो आई वुड डेफिनिटली, मैं अपनी बता सकता हूँ कि आई वुड डेफिनिटली अप्लाई भी करेंगे और होल्ड भी करने की कोशिश करूँगा जब तक कि इसकी जो वैल्यू है 1000 करोड़ के आसपास में ना पहुँच जाए, क्योंकि मुझे लगता है इसकी वैल्यू 1000 करोड़ के आसपास तक की है, मुझे पर्सनली लगता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो।